अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सा नाश्ता। आप मज़े से खाएं और ये आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ और वो बहुत पसंद करते हैं। बकौल उनके कि ये खाना आसान है। जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसमें मैंने एक प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है, टमाटर है, अंडे हैं, एक खीरा है और बंद गोभी है। और इन सबको मैंने जो है काट लिया है बारीक सा। आधी शिमला मिर्च मैंने डाली है और बंद गोभी का जो है वो भी मैंने थोड़ा सा पीस डाला है, ठीक है। और खीरा जो है वो भी मैंने काट लिया है, प्याज भी काट लिया है, ऑलिव्स जो है वो भी काट ली हैं, हरा धनिया जो है, हरी मिर्चें वो भी काट ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अंडे लेंगे। सबसे पहले हम अंडों को जो है वो तोड़ लेंगे, ठीक है, एक एक करके। उसके बाद जो है आपने अंडे तोड़ ले के इनको अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद इसके अंदर अब जो है आधा चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड कर ली हूँ। आप अपनी जो है हस्बे जायका डालेंगे। आधा चम्मच जो है इसमें कुटी लाल मिर्च डाल रही है और एक चुटकी जो है इसमें हम कलवंजी का डालेंगे और इसके अंदर जो है एक चुटकी ही कह लें आप ज़ीरा इसमें हम शामिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप मिक्स करें अच्छे से। मिक्स करने के बाद हाँ जी, अंडा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब हमारी जो हमने काट के रखी हुई हैं अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है इसके अंदर मैं डालूँगी ये जो है हरी मिर्चें हमने काट के रखी हुई थी वो डालेंगे। हरा धनिया इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा ऑलिव्स जो हैं, ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। जो हमने एक टमाटर जो था काट के रखा था वो ऐड होगा। इसमें शिमला मिर्च जाएगी, या आपकी मर्ज़ी है, शिमला मिर्च नहीं है तभी चलेगा। प्याज जो है हमने काट के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अंदर भी मैं एक और अंडा जो है शामिल करूँगी, लेकिन पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। पहले मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब मज़ीद एक अंडा और शामिल होगा, ठीक है। इसमें हम एक और अंडा शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम जो है ब्रेड को है उसको रेडी करेंगे। जो ब्रेड का एक मैंने पीस लिया है, ठीक है। इसको आपने साइड से जो इसके किनारे हैं वो आपने बड़ी एहतियात के साथ आपने इनको काट लेना है, ठीक है। ये कट ना लगे, कोशिश करें कि ये पूरे जो अंदर से ब्रेड है वो बिल्कुल ऐसे ही निकले और साइड वाले किनारे जो हैं ये भी इनको कट नहीं लगे, ठीक है। ये आपने ऐसे ही बिल्कुल काटना है ताकि ये कट ना लगे, साइड वाला टूटे नहीं, ठीक है। ये देखें किनारे से अच्छे से आपने इसको करके तो इसको आपने काट लेना है। ये बिल्कुल इस तरह से आपने ब्रेड का पीस निकालना है अंदर से, ठीक है। ये हमारा हो गया। साथ में हम जो है सैलेड का रेडी करते हैं। सैलेड के लिए मैंने बंद गोभी और खीरा लिया है। अगर आपके पास गाजर अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हम आधा चम्मच जो है इसके अंदर नमक का डालेंगे, आप अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तकरीबन आधा चम्मच जो है इसके अंदर काली मिर्च का जाएगा, ठीक है, काली मिर्च डाल दें। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम मायोनीज़ शामिल करेंगे, ठीक है। मायोनीज़ इसके अंदर डालेंगे और ये देखें जी अच्छे से इसके अंदर आप मायोनीज़ डालें और मायोनीज़ डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। और हमारा रेडी है। चलें जी अब हम अपना जो है रेडी करते हैं सैंडविच के लिए। सबसे पहले पैन लें। पैन में आप जो है मैंने ये देसी घी डाला है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ब्रेड के किनारे काटे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें इसको आपने सीधा ऐसे ही पैन में डालना है। डालने के बाद जो हमने मटीरियल बनाया था उसका जो हमने प्याज टमाटर वगैरह काटे थे पहले आपने वो ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद उनको आप अच्छे से जो है ब्रेड के अंदर फैला लें, ठीक है। ये देखें उसके बाद जो है आपने अंडा जो था ऊपर से अंडा लेके वो आपने डालना है। अगर आप अंडा पहले डाल देंगी, मटेरियल बाद में डालेंगी तो अंडा जो है वो आपका ब्रेड के नीचे साइडों से बाहर आ जाएगा। इसलिए पहले आपने जो है जो आपका मटेरियल होगा वो डालना है। उसके बाद अंडा डाल के तो इसको आपने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको आपने ढक के रख देना है, ठीक है। उसकी साइड जो है आप चेंज कर लें ताकि वो नीचे से लग ना जाए। उसके बाद ऊपर से आप देखते रहें कि ये अच्छा से जो है अंडा जो है पक जाए, ठीक है। 5 से 7 मिनट तक इसको आप ढक के रखें और उसके बाद आप इसको चेक कर लें। और ये देखें ऊपर से कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है, बिल्कुल जो है ये ऊपर से रेडी हो गया। इसको अब हम जो है पलट देंगे। पलटने के बाद इसको आप अच्छे से प्रेस करें ताकि जो प्याज टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, ठीक है। अच्छे से आपने इसको दबा के इसको आपने पकाना है, खुश्क करना है हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये मैंने एक जो है चीज़ का जो है मोज़रेला चीज़ का जो स्लाइस है एक वो मैंने लिया है, ठीक है। वो मैंने उसके ऊपर रख लिया है। साइडों पर मैं टमाटर ये केचप डाल रही हूँ। उसके ऊपर जो हमने दरमियान से ब्रेड का पीस निकाला था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ऊपर रख देंगे। ऊपर रखने के बाद जो हमने सैलेड बनाया था खीरे और बंद गोभी के साथ और मायोनीज़ के साथ वो हम इसके ऊपर अच्छे से डाल लेंगे, ठीक है। बहुत मज़े का बनता है ये सैलेड, बहुत मज़ा आता है खाने का, इजीली ये खाया जाता है। और
बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है एक और ब्रेड का पीस लेंगे, उसको आप ग्रिल करें, गरम करें, उस करने के बाद उसको आप उसके ऊपर रख के अच्छे से दबा दें, प्रेस करें सैंडविच को, और प्रेस करने के बाद उसको जो है आप अच्छे से प्रेस करके जब वो उसको आप अलहदा से प्लेट में निकाल लें। ठीक है, लें जी, ये जो हमारा सैंडविच है यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का जो सैंडविच है ये रेडी है। इसको अभी आपको मैं काट के इसकी जो नीचे से है वो वाला भी दिखाती हूँ, और ऊपर से ये ग्रिल्ड है और नीचे से जो है ये, ठीक है, ऊपर ब्रेड का पीस है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो सारा एक अंडा ही हमने बनाया। ये वाह, इतना मज़े का, ये यमी। अब अगर आप उसको अलग-अलग खाना सकते हैं तब भी खा सकते हैं। अगर आप एक के ऊपर दूसरा केचप, दरमियान में केचप लगाएं और उसके ऊपर एक दूसरा पीस रख के खाएं तब भी ये बहुत मज़ा आएगा। ले देखिए, ये मैंने इसको डबल कर दिया है, उसी सैंडविच को मैंने डबल कर दिया है और ये देखें कितना इसका मज़ेदार सी लुक आ रही है। वाह, यमी यम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।